अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने लगे हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। इस वीडियो का हम पार्ट 2 पढ़ने लगे हैं। पार्ट 1 की वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड कर दी थी, उसमें ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था और टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पढ़ा था। आज हम लाइट पाइप और एंडोस्कोप पढ़ने लगे हैं, तो आप लोगों ने पूरा लेक्चर तवज्जो से सुनना है। आपको एनिमेशंस के साथ और जदीद पिक्चर्स के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है लाइट पाइप। लाइट पाइप बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जी, तो क्या है लाइट पाइप? कहता है लाइट पाइप इज अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। लाइट पाइप में बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर्स क्या थी वो हमने कल पढ़ ली थी कि ऑप्टिकल फाइबर बालों के साइज की इस तरह से वायर होती है और ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, और उसके अंदर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए से एक जगह से दूसरी का लाइट ट्रेवल करती है। तो लाइट पाइप क्या होता है? इसके अंदर बंडल होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के, बहुत सारे हजारों बंडल्स होते हैं और वो बाउंड होते हैं एक साथ, यानी बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को एक साथ जोड़ा होता है। मिसाल के तौर पर इस तरह की वायर्स होंगी ऑप्टिकल फाइबर्स, और उनको एक पाइप के अंदर डाल देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? लाइट पाइप। समझ में आ गई बात? तो ये होता है लाइट पाइप। बुक में वो आपको इस तरह की डेफिनेशन देता है, डायग्राम देता है लाइट पाइप की, कि इस तरह से आपके पास एक पाइप होगा, उसके अंदर फाइबर बंडल होगा ऑप्टिकल फाइबर का, और यहाँ पे अगर कोई इमेज आपने रखी है, मिसाल के तौर पर इधर आपने ए लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर इस जगह पर अगर आपने ए लिखा हुआ है, तो ए की रोशनी यहाँ से ट्रेवल करती हुई यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर अगर आप लेंस रख देंगे तो एक मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी बड़ी सारी। तो ये आपके पास लाइट पाइप है। बहरहाल असल में कैसा दिखता है? तो असल में ये मैंने डायग्राम आपके सामने दी हुई है, ये इसकी रियल लाइफ डायग्राम है। रियल लाइफ में लाइट पाइप कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके यूजेस क्या है, इस्तेमाल क्या है? दे आर यूज टू इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करना, देखना। इल्यूमिनेट द इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल जो पहुंच से दूर है, तो वो इनएक्सेसिबल यानी पहुंच से दूर जगहों को रोशन करने के लिए यानी देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं बाय द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म में कई ऐसी जगह हैं जहां पर आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, और इंजीनियर्स भी कई ऐसे सुराखों में, कई ऐसे मशीनरी देखना चाह रहे होते हैं जहां पर आम इंसान की नजर नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए वहां पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? लाइट पाइप, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर्स व्यू इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और डॉक्टर्स जो इंसान के अंदर वाली इमेजेस देखते हैं। दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसमिट इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरे का इमेज को भी पहुंचा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखी कि हमारी इमेज थी और यहाँ से हमने इमेज को इस जगह पर पहुंचा दिया। तो ये लाइट पाइप था। ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपने इसकी डेफिनेशन और यूजेज याद करना है। आगे चलते हैं एंडोस्कोप की तरफ। एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि दो चीजों में इस्तेमाल होगा, या तो ये मेडिसिन में इस्तेमाल होगा या ये सर्जरी में इस्तेमाल होगा। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दो जगह पर इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन या सर्जरी। यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स। एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स का मतलब ये है कि टू डिटरमाइन द डिजीज, टू डिटरमाइन द डिजीज यानी बीमारी का पता लगाना। एक्सप्लोरेटरी डायग्नोसिस का मतलब है बीमारी का पता लगाना। एंड सर्जिकल पर्पसेस मतलब क्या करने के लिए? सर्जरी करने के लिए। यूजेज, इस्तेमाल कहां पर होता है? एन एंडोस्कोप इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द इंटीरियर। इंटीरियर मींस इनर, अंदर वाले ऑर्गन्स, इंसान के अंदर वाले ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स अंदर वाले, उनको देखने के लिए एंडोस्कोप इस्तेमाल होता है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, एंडोस्कोप बहुत छोटा होता है। इट कैन बी इंसर्टेड थ्रू द माउथ, हम इसको मुंह के जरिए से दाखिल कर सकते हैं। एंड थस एलिमिनेट्स द इन्वेजिव सर्जरी। और ये तबाहकुन, इन्वेजिव का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन सर्जरी से हमारी जान छूट जाती है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा और अंदर देखने के लिए हमें कट नहीं लगाना पड़ता। डायरेक्टली हम इसको मुंह के जरिए से दाखिल कर सकते हैं और अंदरूनी हालात को चेक कर सकते हैं। अगर आपने अंदरूनी हालात चेक करने हैं तो आपको जिस्म काटना पड़ेगा, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्टिव सर्जरी है इसको खत्म करता है और डायरेक्टली मुंह के जरिए से आप इसको एंटर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बना कैसे होता है? एन एंडोस्कोप यूजेस टू फाइबर ऑप्टिक ट्यूब्स। याद रखनी बात है कि इसके अंदर दो ऑप्टिक फाइबर यूज होती हैं। अब ऐसा क्यों है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये बस याद रख लें फिलहाल के लिए कि इसके अंदर दो फाइबर ऑप्टिक ट्यूब इस्तेमाल होती हैं। मसलन अगर ये आपके पास पूरा एक एंडोस्कोप है, तो इस एंडोस्कोप में इस तरह दो फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल होंगी। एक फाइबर ऑप्टिक ये नंबर 1 और एक फाइबर ऑप्टिक ये, तो कुल दो फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल होती हैं एक एंडोस्कोप में। ऐसा क्यों है ये भी आगे डिस्कस करते हैं। एंडोस्कोपी, A medical procedure using any type of endoscope is called endoscopy। तो एंडोस्कोप, अब याद रखनी है ये बात, एंडोस्कोप
एंडोस्कोप, एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट का नाम, एंडोस्कोप किसका नाम है बच्चों? इंस्ट्रूमेंट का नाम है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना, इस इंस्ट्रूमेंट का यूजेज, इस्तेमाल करने को बोला जाता है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोप को इस्तेमाल करने के तरीके को क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एंडोस्कोपी की जगह एंडोस्कोप लिखाते हैं, वो गलत हो जाएगा। आपने एंडोस्कोपी लिखना है। एंडोस्कोपी क्या है? मेडिकल प्रोसीजर, तरीका, मेडिकल तरीका जिसमें यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप, जिसमें कोई एंडोस्कोप इस्तेमाल किया जा रहा। चले, एंडोस्कोप की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी जाएंगी अब। तो इसको बोलते हैं जी टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप। एंडोस्कोप की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? जरा तवज्जो से सुनिएगा। जी, तो एंडोस्कोप की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप की पहली टाइप है ब्रोंकोस्कोप। क्या है ब्रोंकोस्कोप? तो यहां पर अगर आप देखें तो ब्रोंकोस्कोप के नीचे लिखा हुआ है कि द एंडोस्कोप यूज्ड टू एक्सप्लोर द थ्रोट। थ्रोट मतलब गला, ये देखें ये आपका गला है, तो गले को एक्सप्लोर करने के लिए जो सा एंडोस्कोप इस्तेमाल होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकोस्कोप। आगे गैस्ट्रोस्कोप, नंबर 2 गैस्ट्रोस्कोप। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, गैस्ट्रो लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? स्टमक। तो ये कहां पर इस्तेमाल होता है? द एंडोस्कोप यूज्ड टू एक्सप्लोर स्टमक। वो एंडोस्कोप जो इस तरह से स्टमक का पता लगाए, यानी यहां से हम एंडोस्कोप दाखिल करें और चेक करें कि स्टमक में कुछ बुरे रहते हैं या नहीं, तो वो एंडोस्कोप क्या होता है? गैस्ट्रोस्कोप। तो एंडोस्कोप 3 तरह के हो गए। नंबर 1 ब्रोंकोस्कोप जो गले का चेक करेगा, ब्रोंकोस्कोप किसको चेक करेगा? थ्रोट को। नंबर 2 गैस्ट्रोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप किसको चेक करेगा? स्टमक को चेक करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइटोस्कोप, एंडोस्कोप यूज टू एक्सप्लोर द ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर? ये ऐसा एंडोस्कोप है जो यूरिनरी ब्लैडर को एक्सप्लोर करके देता है। ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है, तो इस ब्लैडर को एक्सप्लोर करने के लिए जो सा एंडोस्कोप इस्तेमाल होगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोस्कोप। तो एंडोस्कोप कुल कितनी तरह के हैं? 2, ब्रोंकोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, साइटोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप गले के लिए, गैस्ट्रोस्कोप स्टमक के लिए और साइटोस्कोप यूरिनरी ब्लैडर के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आपने याद रख। आगे चलते हैं प्रोसीजर पे, और यहां पर ही आपको वो बात समझ आएगी कि हमने 2 फाइबर ऑप्टिक ट्यूब्स क्यों इस्तेमाल की थी। जी, कहता था लाइट शाइन ऑन द ऑर्गन, लाइट ऑर्गन के ऊपर शाइन करती है ऑफ द पेशेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय एंटरिंग थ्रू वन ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब ऑफ द एंडोस्कोप। अभी मैंने आपको बताया कि एक एंडोस्कोप में कुल कितनी फाइबर ऑप्टिक ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं? 2 ऑप्टिक ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं। तो यहां पर देखें, ये आपका लीवर है, इस लीवर को आपने देखना है, मिसाल के तौर पर लीवर को आपने एंडोस्कोप के जरिए से देखना है। तो यहां पर देखें 2 फाइबर ऑप्टिक ट्यूब्स इस्तेमाल हो रही हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब आपको पता है कि बॉडी के अंदर डार्कनेस है, अंधेरा है। बॉडी के अंदर कौन सी लाइटें लगी हुई हैं? कोई लाइटें नहीं लगी, तो बॉडी के अंदर तो अंधेरा है, और अंधेरे में तो कोई भी चीज नहीं देख सकती। तो इसलिए कहता है कि पेशेंट द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन, इस ऑर्गन के ऊपर क्या शाइन करेगी? लाइट, बाय एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब। अब ये पहली ट्यूब में से आप लाइट भेजेंगे, पहली ट्यूब में से आप क्या भेजेंगे? लाइट। और पहली ट्यूब में से लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए जाएगी और लीवर के ऊपर टकराएगी। आपको पता है जब भी लीवर के ऊपर वो टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगी, और वो रिफ्लेक्ट बैक करती हुई इधर को आएगी, और इधर से या तो डॉक्टर दूरबीन लगा के देख रहा होगा, या फिर उसने यहाँ पर कनेक्ट किया होगा कंप्यूटर, और वहां से वो देख रहा होगा। गोया कि 2 ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब्स क्यों इस्तेमाल होती हैं? एक से लाइट जाएगी और एक से लाइट आएगी। अगर ऐसा ना हो तो फिर अंदर तो डार्कनेस है, अंधेरा है, तो फिर आपको नजर नहीं आएगा। तो क्यों 2 ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं? क्योंकि एक से रोशनी जाएगी और एक से रोशनी वापिस आएगी। अच्छा, द लाइट इज ट्रांसमिटेड बैक टू द फिजिशियंस व्यूइंग लेंस, और यहाँ पर ये लाइट वापिस आ जाती है फिजिशियन के लेंस में थ्रू द अदर फाइबर ऑप्टिक ट्यूब बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये पूरे प्रोसेस में हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स की तरफ। तो जो नए डॉक्टर्स आए हैं और उन्होंने जो एडवांस लेवल की बायोलॉजी की जो नई एडवांसमेंट्स आई हैं बायोलॉजी में, उसमें फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स आ गए हैं दैट हैव टाइनी कैमरा अटैच्ड एंड, जिनके एंड पर एक कैमरा अटैच होता है और डॉक्टर कैन सी द व्यू रिकॉर्डेड बाय कैमरा, और फिर उनके आगे इस तरह से कैमरा अटैच होता है और कैमरे से डायरेक्ट या वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको असली रियल एंडोस्कोप दिखाया गया। इसमें ये देखें, ये वाला पुर्जा, इस पुर्जे को उसने क्या हुआ? लाइट गाइड, यानी यहां से रोशनी अंदर जाएगी, अंदर वाली साइड पर जाएगी, और ऑर्गन के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से रोशनी वापस आएगी
और यहाँ पर देखें इस पुर्जे को उसने क्या बोला हुआ, इमेज गाइड, यानी यहाँ से आएगी इमेज, तो ये उसकी रियल इमेज है। अगर आगे चलें एक और तरीके से इसको देखें तो ये एक बंदा है, इसके आप यहाँ से बॉडी को चेक करना चाह रहे हैं और ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब है और एंडोस्कोप है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, एंडोस्कोप। ये रियल नहीं है, समझाने के लिए बनाई गई है डायग्राम। जरा तवज्जो दें, यहाँ से लाइट, ये रोशनी है और ये लाइट यहाँ से इधर को जा रही है। ये देखें, ये लाइट ऑर्गन पे शाइन करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है और इसकी आंखों में आ जाती है, तो यहाँ से इसको नजर आता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एंडोस्कोप में दो ऑप्टिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक से रोशनी जाएगी और एक से रोशनी आएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने पढ़ा लाइट पाइप के बारे में कि लाइट पाइप क्या होता है, फिर हमने पढ़ा एंडोस्कोप के बारे में, और आज आपका जो है वो मिरर्स वाला पोर्शन सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट पोर्शन से हम शुरू करेंगे लेंस। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।